सबको माफ करते हुए, उन सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। ठीक है? 13 सालों से असहनीय पीड़ा सहने वाले हरीश राणा को आखिरी विदाई देने वाली, उनके कानों में आखिरी मंत्र कहने वाली बहन लवली अब खुद सामने आई। उन्होंने बताया कि जो भी बातें उन्होंने हरीश से कही उनके क्या मायने हैं। मीडिया से बात करते हुए ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान से जुड़ी बहन लवली ने इस मंत्र का महत्व बताया। वीडियो में सुना जा सकता है ब्रह्म कुमारी संस्था की बहन लवली हरीश के माथे पर तिलक लगाकर उनसे कहती हैं, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब सो जाओ, ठीक है? हो जाओ। ठीक है? इन शब्दों के पीछे का आध्यात्मिक महत्व बताते हुए बहन लवली कहती हैं कि हरीश का परिवार पिछले 18 सालों से ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी तो परिवार ने उन्हें आध्यात्मिक साधना के लिए बुलाया था। इस मंत्र के बारे में बात करते हुए बहन लवली ने कहा, मन और मस्तिष्क का संपर्क भले ही टूट गया हो, लेकिन आत्मा शरीर में कैद होकर भी सब कुछ महसूस करती है। हम चाहते थे कि हरीश जब इस दुनिया से जाए तो उनके मन में कोई दुख, बोझ या अपराध बोध न हो, इसलिए उन्हें माफी और शांति का संदेश दिया गया ताकि उनकी आगे की यात्रा आसान हो सके। बहन लवली ने तिलक का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, ये विजय शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है जो आत्मा को शांति देता है। बहन लवली ने केवल मंत्र का महत्व ही नहीं बल्कि हरीश के माता पिता के संघर्ष की दास्तां भी बयां की। उन्होंने कहा कि हरीश 13 साल से कोमा में थे। इस दौरान उनकी मां और पिता ने दिन रात सेवा की। कई बार ऐसा हुआ जब पिता अशोक राणा का हौसला जवाब दे गया, लेकिन वो मां की ममता और उनका साहस ही था जिसने 13 साल तक इलाज की उम्मीद को जिंदा रखा। हालांकि वो समय भी आया जब मां को अपने सीने पर पत्थर रखकर उनकी इच्छा मृत्यु के दस्तावेजों पर साइन करने पड़े। ये फैसला हरीश के माता पिता के लिए वाकई आसान नहीं था, लेकिन बेटे को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए परिवार ने ये कड़वा घूंट भी पी लिया। ब्रह्म कुमारी ईश्वर संस्थान से जुड़े लोगों ने ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि माता पिता अब हरीश की सेवा से तंग आ गए थे, लेकिन सच बात तो ये है कि ये फैसला उनके लिए उन 13 सालों के समर्पण से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सोचने वाली बात है कि किस माँ बाप के लिए अपने जवान बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगना आसान होगा। अपने बेटे को आखिरी समय में जाते हुए कुछ राहत दे सके, इसीलिए हरीश के माता पिता ने आध्यात्मिक साधना के लिए ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान से जुड़ी बहन लवली को घर बुलाया था। हरीश की अंतिम यात्रा को आसान करने के लिए बहन लवली ने उनके कानों में कुछ बातें कही। सबको माफ करते हुए, उन सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। ठीक है? हरीश की आखिरी विदाई का ये वीडियो आपने भी देखा होगा। इन शब्दों को सुनकर आप भी भावुक हुए होंगे और इन शब्दों ने आपको एक अलग ही तरह की तसल्ली भी दी होगी। आपने राहत महसूस की होगी। ऐसा लगता है कि सफेद लिबास में महिला हरीश को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखा रही हूँ। उनकी अनंत यात्रा के लिए बहन लवली उन्हें तैयार कर रही हूँ। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बहन लवली के शब्दों और उनके भावों को खूब सराहा गया। लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि बहन लवली ने जो कहा वो सुनने में तो बहुत हिम्मत देने वाला है, ये अल्फाज बहुत सुकून देने वाले हैं, लेकिन लोगों ने पूछा कि हरीश की अंतिम विदाई के लिए उन्होंने यही बात उनसे क्यों कही। अब ऐसे में बहन लवली ने खुद सामने आकर इस मंत्र का महत्व बताया। बता दें, हरीश को एम्स में भर्ती किया जा चुका है। उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश भर ही नहीं, दुनिया भर के लोग जो भी हरीश के बारे में जानता है वे दुआएं भेज रहे हैं कि आखिरी समय में हरीश को कोई तकलीफ, कोई पीड़ा ना हो, साथ ही उनके घर वालों को इस मुश्किल समय में हिम्मत मिले। सबको माफ करते हुए, उन सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ।
पिछले 13 वर्षों से मरणासन्न अवस्था में बिस्तर पर पड़े गाजियाबाद के 32 वर्षीय युवक हरीश राणा अब इस दुनिया को अलविदा कहने की ओर अग्रसर हैं। एम्स में उनके लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत सबसे पहले उन्हें दिया जाने वाला पोषण यानी खाना बंद कर दिया गया है। प्रक्रिया के अगले और सबसे संवेदनशील चरण में आज से उन्हें पानी देना भी बंद कर दिया जाएगा। एम्स के विशेषज्ञों ने इस प्रक्रिया को लेकर अत्यंत सावधानी बरती है। हरीश को पहले से ही किसी ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं रखा गया था। सोमवार को फीडिंग ट्यूब के जरिए मिलने वाला पोषण बंद करने के बाद मंगलवार को पानी भी पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। इसके बाद ट्यूब को निकाला नहीं जाएगा बल्कि कैप लगाकर बंद किया जाएगा। एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर ने इस प्रक्रिया के असर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भोजन और पानी बंद होने के बाद व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति में व्यक्ति औसतन 10 दिन जीवित रह सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से मरीज की शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में शरीर की सहन शक्ति के अनुसार ये प्रक्रिया 2 हफ्ते तक भी खींच सकती है, यानी हो सकता है कि मरीज 2 हफ्ते तक भी जीवित रहे। जीवन के इन अंतिम क्षणों में हरीश को कोई शारीरिक पीड़ा या कष्ट ना हो, इसके लिए एम्स के चिकित्सक पूरी संवेदनशीलता के साथ पैलिएटिव केयर प्रदान कर रहे हैं। 14 मार्च की सुबह हरीश को एम्बुलेंस से एम्स के इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां विशेषज्ञों की एक समिति ने ICMR द्वारा स्वीकृत प्रोटोकॉल के तहत इस निर्णय को अमली जामा पहनाया है। यह मामला भारत में चिकित्सा नैतिकता और कानून के बीच एक अहम कड़ी है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए की जा रही है। चूंकि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए हरीश के मृत्यु के बाद एम्स प्रशासन द्वारा पूरी प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा और मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। यह घटना उन परिवारों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है जो वर्षों से अपनों को ऐसी पीड़ादायक अवस्था में देखते हैं। जब चिकित्सा विज्ञान हार जाता है और जीवन केवल कृत्रिम संसाधनों पर निर्भर रह जाता है, तब मानवीय गरिमा के साथ अंतिम विदाई को ही चिकित्सीय और कानूनी रूप से उचित माना गया है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने उनकी स्थिति को अपरिवर्तनीय यानी इर्रिवर्सिबल माना और परिवार की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दे दी। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है।